अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। थंबनेल देखा होगा आपने तो आपको पता चल चुका होगा कि मिड टर्म के एग्ज़ाम की रीशेड्यूलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बारे में पहले तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, देन बताऊँगा कि रीशेड्यूल वगैरह कैसे करना है, तो प्रॉपर आपको करके दिखाऊँगा। सबसे पहले तो ये कि रीशेड्यूलिंग होता क्या है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारा एग्ज़ाम था 16 को या 18 को या 21 को, तो वो मिस हो जाता है बाय चांस किसी भी वजह से, मतलब हम पेपर नहीं दे सकते, नहीं जा सके, हम लोग मिस हो गया तो, या फिर हमारे पास टाइम नहीं था, कोई इमरजेंसी हो गई, तो वो पेपर जो आपका मिस हुआ होता है ठीक एग्ज़ाम होने के बाद, मतलब अगर आखिरी डेट 3 अगस्त है, आई थिंक 3 अगस्त को सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे मिड टर्म के, तो उसके बाद आप लोग दोबारा अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं उस पेपर का रीशेड्यूल करवा के। लेकिन रीशेड्यूल की जो फ़ीस होती है वो 2000 रुपीज़ होती है पर सब्जेक्ट की। अगर आपका एक सब्जेक्ट मिस हुआ था तो आप 2000 पे करेंगे, अगर 2 हुए थे तो आप 4000 करेंगे, 3 हुए तो 6000, मतलब 2000 एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है। और ये जो रीशेड्यूलिंग है ये एक ही वक्त होती है, मतलब कि एक दफ़ा आपको ये रीशेड्यूल का कहा जाएगा, इसके बाद दोबारा नहीं दे सकते आप पेपर। अगर आप इस दफ़ा भी नहीं देंगे तो आपके मार्क्स ज़ीरो कंसिडर होंगे मिड टर्म एग्ज़ाम में। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ये आपके पब्लिश हुआ है आज ही नोटिफिकेशन। स्टूडेंट मे रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग मिस्ड अनप्लान पेपर्स, द रीशेड्यूलिंग रूल्स मे बी एक्सेसिबल थ्रू द फॉलोइंग। अब इसको हम पढ़ें तो अ स्टूडेंट मे रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ मिस प्लान पेपर विद इन द अनाउंस्ड टाइम पीरियड। आप लोग ये आई थिंक 3 अगस्त तक कर सकते हैं। 3 अगस्त तक लास्ट डेट है, क्योंकि अभी तो आपने पेपर देने हैं, तो मे बी आपका 3 अगस्त वाला या 2 अगस्त वाला पेपर मिस हो जाए तो आप उसको रीशेड्यूल कैसे करेंगे। तो ये 3 अगस्त तक आपके पास टाइम है, आखिरी डेट 3 अगस्त है। 3 अगस्त तक आप लोग इनको रीशेड्यूलिंग की मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर विल बी रीशेड्यूल्ड ऑन पेमेंट ऑफ। जब आप रीशेड्यूलिंग की मेल करेंगे उसके बाद आपके सामने एक वोचर आता है। वो वोचर जब तक आप पे नहीं करेंगे तो आपकी वो मेल डन नहीं होगी। आपने 3 अगस्त को वोचर पे करना है, मतलब 3 अगस्त को अगर आप मेल कर रहे हैं तो उसी वक्त आपने, उसी दिन 3 अगस्त के अंदर ही आपने वोचर पे करना है। हाँ, अगर 3 अगस्त से पहले कभी मेल किया है तो वोचर पे करना है आपने 3 अगस्त तक, क्योंकि आखिरी डेट 3 अगस्त है। वोचर पे करने के बाद आपका नेक्स्ट मामला स्टार्ट होता है। अटैम्प्टेड ब्लॉक्ड पेपर्स विल नॉट बी रीशेड्यूल्ड। एक होता है आपने अटैम्प्ट किया है, अटैम्प्ट कर लिया है, चाहे वो जिस तरह का भी हुआ है, अटैम्प्ट हो गया तो वो रीशेड्यूल नहीं हो सकता। दूसरा, अटैम्प्ट होते हुए आपने कोई गलत काम किया या जो भी किसी वजह से आपका पेपर ब्लॉक कर दिया गया तो वो भी रीशेड्यूल नहीं होगा। एग्ज़ाम शेड्यूल विल बी सेट एंड फाइनलाइज। इसमें ये चीज़ होती है कि आपका जो शेड्यूल बनता है ना एग्ज़ाम का, मतलब किस दिन होगा और किस वक्त होगा, ये यूनिवर्सिटी तय करती है। मतलब आपसे नहीं पूछा जाता कि कब करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपको बता दिया गया है कि आपकी डेट शीट आ गई है कि आपका पेपर किस तारीख को रखा गया है, उसके बाद आप मेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको कि काइंडली आप ये डेट छोड़ के मेरा मतलब पेपर इस डेट को रखते हैं, तो वो पॉसिबल है कि आपके लिए चेंजिंग कर दें अगर पॉसिबल हुआ तो। मतलब आप बाद में मेल करके उनसे चेंज करवा सकते हैं अपना जो भी उन्होंने डेट वगैरह दी होगी। द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी अबाउट पेपर रीशेड्यूल, वही बात आ गई कि सेंटर डेट, ये चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है द रीशेड्यूल चांस। इसमें जो मेन चीज़ है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर रीशेड्यूलिंग लोकल एंड ओवरसीज़। लोकल के लिए भी और ओवरसीज़ के लिए भी अगस्त 3, 2022 है। द रीशेड्यूल पेपर्स फॉर बोथ लोकल एंड ओवरसीज स्टूडेंट शैल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। डेट ऑफ रीशेड्यूल एग्ज़ाम फ्राइडे अगस्त 5। 5 अगस्त को मेरे ख्याल पेपर होगा सब लोगों का। डेट ऑफ रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम ये मे बी 5 को या 5 के बाद भी होते रहे, जितने स्टूडेंट्स होंगे उस हिसाब से। अगर तो 5 के अंदर इनके पूरे आ गए तो 5 अगस्त को ही सबका पेपर होगा, अदरवाइज़ 6 तक भी लेके जा सकते हैं। फ़ी वोचर्स ऑफ रिजल्ट शैल बी पेएबल बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट। या उन्होंने वही बात की है कि आप लोगों ने जो फ़ी वोचर पे करना है वो पहले पे कर देना है। और दूसरा, यहाँ पे आप बाकी फ़ीस भी देख सकते हैं कि इनकी टोटल फ़ीस क्या होती हैं। जैसा कि आईडी कार्ड डुप्लीकेट हो अगर तो उसके चार्जेस आपको 500 पड़ते हैं। ये सारा एक बना हुआ है परफॉर्मा। नो ऑब्जेक्शन फ़ीस करेक्शन ये तकरीबन 500 है सबकी। और नीचे प्रोग्राम चेंज की 4000 है, मास्टर्स की 4000 है, बैचलर की 2000 है, और रीचेकिंग की फ़ीस 500 है। लेकिन ये रीचेकिंग है, हमने करवानी है रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग की भी यहाँ की लिखी होगी, ये देखिए रीशेड्यूलिंग फ़ी फॉर ईच पेपर, तो ये 2000 होगी, ये 2000 है। और ओवरसीज़ के लिए $25 होगी। ये आप खुद भी यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। खैर, हम नेक्स्ट चलते हैं। रिवाइज चीज़ स्टूडेंट डिफरेंट
नेक्स्ट है कि हमने प्रोसीजर मतलब ये करना कैसे है। अब ये बात हो गई कि इन्फॉर्मेशन वगैरह हमारी हो चुकी है, इसके बाद हमने अप्लाई कैसे करना है रीशेड्यूल के लिए। अप्लाई करने का तरीका है, सबसे पहले तो हमने LMS लॉगिन करना है। LMS लॉगिन करेंगे। दूसरे नंबर पे कोई भी काम होता है आपका, वो अपने स्टूडेंट सर्विस के अंदर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो स्टूडेंट सर्विस का एक पोर्टल होता है, उसके अंदर आपने जाके करनी होती हैं। स्टूडेंट सर्विस के बाद आप अगर ज़ाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सामने नज़र आ जाती हैं चीज़ें कि आपने कैसे करना है। वहाँ पे रीशेड्यूलिंग होगा, उसके थ्रू हम लोग खुद जाके भी करते हैं। ये मेरा LMS लॉगिन है, इस वक्त LMS मैंने लॉगिन किया हुआ है। ये ऊपर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, अगर आप क्लिक करते हैं, होम आ गया, टू डू कैलेंडर आ गया, ग्रेड बुक, इसी तरह नीचे आपको स्टूडेंट सर्विस मिल जाएगा। स्टूडेंट सर्विस ये आपको नज़र आ रहा है। कुछ भी इस तरह के मसले होते हैं वो आपके ज़्यादातर स्टूडेंट सर्विस के अंदर ही होते हैं, जो मेल करनी होती है या रीचेकिंग या रीशेड्यूलिंग या डेट शीट बनाना। अब इसके अंदर आप देखेंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में रीशेड्यूलिंग होगा। ये रीशेड्यूलिंग है एंड सेकंड लास्ट पे अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट लिखी हुई है 3 अगस्त और डेट ऑफ रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम लिखी हुई है 5 अगस्त और रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्योंकि मेरा अभी तक कोई पेपर मिस नहीं हुआ तो यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। अगर किसी का पेपर मिस हुआ होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई पेपर शो होगा। वो भी मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो किसी का SS ले के लगा दूँगा कि जिसका पेपर यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो वो भी आप इसके बाद देख सकते हैं, मे भी साथ अटैच हो जाए। ये देखें, इस तरह मतलब हो सकता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, इस यहाँ पे हम क्लिक करके इनको मेल सेंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चलान आईडी आ जाएगी। जैसे कि आप लोगों पहले पे करते हैं, वो चलान आईडी आपने जाके पे कर देनी है। उसके बाद मतलब वोचर पे कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन पीछे है या ये देखें मेक योर डेट शीट, यहाँ डेट शीट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे तो आपकी न्यू डेट शीट बन के आ जाएगी। डेट शीट बनी होती है, आपने जस्ट डाउनलोड करनी होती है, वो डेट शीट आ जाएगी। उसके बकौल आप जाके पेपर दे सकते हैं। शुक्रिया, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह। Subscribe our YouTube channel for more informative videos, past papers, current papers and more VU activities.